कफ खांसी जो है एक कॉमन सिम्टम है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर डॉक्टर इनकाउंटर करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की कफ होती है, खांसी होती है। अगर हम उस खांसी का करैक्टर सुनेंगे तो हम लोकेट कर सकते हैं कि वाकई ये जो खांसी है ये लंग्स के किस पार्ट में इसको इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो कफ बेसिकली एक फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एक्ट होता है। जो भी फॉरेन बॉडी कहीं सेंसेशंस या अंदर लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाती है या इरिटेशन हो जाती है, उसी को आउट करने के लिए कफ जो है वही एक फोर्सफुल एक्ट होता है। खांसी से बेसिकली क्या होता है, एक एल्वुलस जो होते हैं उनमें एक प्रेशर डेवलप होता है जो लंग्स के टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, स्मॉल एयरवेज से लेकर मीडियम साइज्ड एयरवेज, लार्ज साइज एयरवेज और ट्रेकिया, फेरिंक्स, माउथ, इसके थ्रू ये आउट हो जाती है। जो असली जो प्रेशर डेवलप होता है वो एल्वेलाई में होता है, उसी से ये लंग्स के थ्रू, मुंह के थ्रू आउट हो जाती है खांसी। पर जो इरिटेंट फोकस होता है खांसी का लंग्स के डीपर पोर्शन में होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं, या एल्वेलाई में फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एडिमा जहाँ पे होता है। ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। इस तरीके से पल्मोनरी फाइब्रोसिस है या निमोनिया है, इसमें एक क्लासिकल किस्म की कफ होगी। और एक बीमार क्या है, डीप इनहेलेशन नहीं ले सकता है, ज़्यादा सांस अंदर नहीं ले सकता है, इससे पहले ही और शी कफ करेगा तो क्या होता है, उसको निमोनिया की वजह से कुछ पेन हो सकता है। तो उसमें क्या, मल्टीपल स्मॉल और रिपीटेड बाउट्स ऑफ वीक कफ इसको बोलते हैं। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट ऐसे करेंगे ये बिल्कुल क्लासिकल होता है जब आपका पल्मोनरी एडिमा होगा। इस तरीके से जो सीओपीडी है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें बोला जाता है, ये डिजीज है स्मॉल एयरवेज की, यानी कि इसमें ब्रोंकाइटिस है या और एम्फेसीमा होता है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसमें जो स्मॉल एयरवेज होते हैं ना वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसके जो टिपिकल साउंड्स होते हैं बीच में पाजेस जैसे होते हैं। अगर इरिटेंट फोकस हायर अप है, यानी कि मीडियम साइज एयरवेज में अगर है, जैसे अस्थमा में होता है, तो इसकी जो खांसी होती है एक लिटिल डिफरेंट होती है। एक बीमार डीप ब्रेथ लेता है और 2 या 3 बाउट्स ऑफ स्ट्रांग कफ करता है, और ये जो खांसी है ये ओरिजिनेट होती है मीडियम साइज्ड एयरवेज से, जैसे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। क्लासिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये इस तरीके से है। ये समझो अस्थमा का जो मरीज होता है इस टाइप की खांसी करेगा। अगर इरिटेंट फोकस जो है वो फेरिंक्स है या लैरिंक्स जहाँ पे वॉइस बक्स है, उसमें अगर प्रॉब्लम है, यानी कि अपर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आप फिगर में देख भी सकते हैं, तो एक शख्स लंबा सांस लेगा, इंस्पिरेशन, और उसके बाद सिंगल बूम ऑफ कफ करेगा, यानी कि ये फेरेंजाइट्स, लैरेंजाइट्स और ट्रैकेट्स की वजह से होता है। दैट मीन्स उसमें देयर इज प्रॉब्लम विद द लैरिंक्स। तो आप अगर आप क्लासिकल ये जो कफ की जो साउंड्स हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, खांसी की आवाज़ सुनने से एक डॉक्टर ये क्ल्यू बता सकता है कि लंग्स में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। क्या ये ब्रोंकियल अस्थमा की है, क्या ये ट्रेकियाइट्स की या फेरेंजाइट्स की खांसी है, क्या ये सीओपीडी की खांसी है। सो जस्ट आपको कहीं ना कहीं ये सुनना है, उससे आप एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बता सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उनसे हट के मैं ये बताना चाहता हूँ कि खांसी की आवाज़ सुन के ही आप बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की खांसी है। मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि डिफरेंट टाइप की जो खांसी है, तो एक क्ल्यू मिलता है इससे, डॉक्टर को आसान बनता है डायग्नोसिस बनाने के लिए, और ये जस्ट जनरल पब्लिक में भी थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी कि कौन सी खांसी में क्या सिचुएशन होती है।